अनुराग भदौरिया, उस रत्नाकर जी, उस पुलिस वाले का वो वायरल नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो शांति की बात कर रहा है ना। वो भी बाबा का पुलिस वाला, वो भी बाबा की पुलिस है। जितना अनुज चौधरी है उतने ही वो है। और ये सेम है। मैं चाहता हूं, मैंने कहा ये सब मल्टी रखने के लिए, जस्ट कीप वन वर्सेस वन। मैं चाहता हूं ये लाइन आप एक बार और बोले प्लीज। बेशक बेशक, थैंक यू। हटाओ मेरे को। अनुराग, जरा सा मुस्कुराएं हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाएं हम, गले हमको लगाना तुम, चलो ऐसा करें दोनों मिलजुल बांट ले खुशियां, इधर जुमा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम। आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है इसमें रंगरेज साहब? देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हिंदू को है, ना मुसलमान को है, ना सिख को है, ना ईसाई को है। देश के 77 साल में अब हम हैं, जब से भाजपा आई है, ऐश्वर्या भाई 2014 के बाद से, उन्होंने धर्म को भी और त्योहारों को भी और पूरे देश को बांटने का जो काम कर रहे हैं वो लगातार तो भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। और भाजपा के जो नेता हैं उनके बयान हैं कि आप तिरपाल ओढ़ लीजिए, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप घर में रहिए। तो जिस तरीके की भाषा भाजपा के लोगों की है, तो वो तो असली विवाद तो वही खड़ा कर रहे हैं इस देश में बार बार। देखिए ना, मुसलमान ने कोई बयान ऐसा नहीं दिया कि भाई हम जो है होली नहीं मनने देंगे। किसी हिंदू भाई ने ये नहीं कहा अभी तक कि हम जो है जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे। तो इस देश में सब शांति है, मगर कुछ लोग हैं जो देश को अशांति में लाना चाहते हैं, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, इस देश की खूबसूरती को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इस देश में एक दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं कि ये इधर ये हिंदू, इधर मुसलमान। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि हम सब लोग एक हैं, एक तरीके से त्यौहार मनाते हैं, होली भी मनाएं और जुम्मे की नमाज भी अदा करें। यही हमारी पार्टी और हमारी तरफ से ये है बात। मगर दूसरी बात, जो पॉलिटिकल लीडर है भाजपा के, वो लगातार मतलब तुष्टीकरण की राजनीति, बार बार त्योहारों पर क्लैरिटी रही है। मैं कह रहा हूं आपके मुंह से क्लीशे मत रही। मैं कह रहा हूं आपके मुंह से ऐसी शब्दावली निकलनी चाहिए। कैसी शब्दावली? कि भाई हम सब एक हैं और कोई त्योहारों में कोई। तो क्या किसी ने कहा है कि हम अलग अलग हैं? बिल्कुल। किसने कहा है? अरे कई सारे नेता क्या कहते हैं, एक का नाम बताइए। भेज दो। नहीं, एक का नाम बताइए। पाकिस्तान भेज दो। एक का नाम बताइए। एक का नाम बताइए। संजय निषाद। एक का नाम बताइए। संजय निषाद जो मंत्री है यूपी में, वो कह रहे हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। अगर रंगों से परहेज है तो आप घर में घुस जाओ। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग हैं? आप ही देश को तोड़ना चाह रहे हो, आप ही दंगा करवाते हो। आपके आप कल कुछ रंगरेज कुछ आप बोल रहे थे कल फैसला। कल मेरे रंगरेज भाई थे नहीं। तो इनको सामने देखा तो मुझे फिर से याद आ गया मेरे भाई का नाम। एक सर आपने बोला, आपके बीच में कोई नहीं। आपका नाम क्या है? रंगरेज, मेहरुद्दीन रंगरेज। रंगरेज का मतलब क्या होता है? हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, हाजी प्रवक्ता है AIMIM के। जी, प्रवक्ता है AIMIM के। और रंगरेज सऊदी अरब से नहीं आए हैं, ईरान, इराक, फारस से नहीं आए हैं। रंगरेज भारत के हैं और रंगरेज की परंपरा हजारों वर्षों से। और रंगरेज का काम क्या होता है? रंगरेज का काम होता है कपड़ों को रंगना, इंसान को रंगना, मोहब्बत के रंग में रंगना, ना कि नफरती बयानबाजी करना। रंगरेज हमारे देश में मोहब्बत की बात कर रहे हैं भाई। कपड़े में रंग करते हैं, तो जब से यहाँ बैठे हैं, जब से मोहब्बत की बात अजान होती है, आप ही लोगों को करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। किसी रंगरेज को रंग से कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और इस रंगरेज को रंग से आपत्ति है तो फर्जी रंगरेज है। मैं ये कह रहा हूं, यदि आपको रंग से आपत्ति है तो रंगरेज तो रंगने का काम करता है। अच्छा सुनिए, नहीं, पॉइंट पे जवाब देंगे। मैं पॉइंट पे जवाब दे रहा हूं। रंग से क्या दिक्कत? रंग से कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किसी मुसलमान को दिक्कत रंग से नहीं है। मगर जानबूझकर अगर कोई नमाज के लिए जा रहा है उस पर कलर फेंकना ये गलत है, ये गलत है। आप मोहब्बत से रंग लगाइए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेके आओ स्टूडियो में रंग, तो मोहब्बत से इनको लगाओ, देखते हैं स्वीकार करते हैं। ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, एक एक करके शांति से वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कोई रंग लगाए तो लगवा लोगे। यहाँ तो बहुत सारे सनातनी भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ले आओ भैया स्टूडियो में। स्टूडियो में मत रंग लगाओ। अरे राजनीति, अरे स्टूडियो में, अरे मेरा नया स्टूडियो, फारसी स्टूडियो के बाहर, मेरा नया स्टूडियो के बाहर, अरे स्टूडियो के बाहर रंग वाले सेठ। लेकिन बताइए, रंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई कलर से कोई दिक्कत नहीं है। मगर कुछ लोग हैं जो रंगों को बांटना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान में। वो भाजपा है, भाजपा के सहयोग। अनुराग भदौरिया को ले आइए। बीएचपी, बजरंग दल, सिनोनिम ऑफ ग्रीन कलर को बांटना चाहते हैं। राधिका जी को ले आइए। ओनली 2 वर्सेस 2। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू, आराम से, आराम से। बांट दिया देश। अनुराग, ओके, अनुराग जी एंड राधिका जी ऑल्सो। अनुराग भदौरिया जी, रंगों को कौन बांटता है? आप जैसे नेता जो एक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बोलता है बस यही रंग है, यही रंग है, इसके अलावा मेरे लिए कोई रंग नहीं, या वो जो इंद्रधनुष के 7 रंगों का इस्तेमाल करते हैं। अनुराग भदौरिया, राधिका खेड़ा, 2 वर्सेस 2, गेट दीज 2 आल्सो। या बोलिए अनुराग जी। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में आई है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ
धर्म के नाम पे राजनीति करना, नफरत की बात करना और जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाना। अब देखिए इनका क्या, कुंभ होगा तो भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, कोरोना आएगा तो भी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कहीं हॉस्पिटल की बात होगी तो भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, ईद होगा तो भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, कांवड़ यात्रा निकलेगी तो भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, दिवाली होली आएगी तो भी हिंदू मुस्लिम करने लगेगी, कल हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी उसमें भी हिंदू मुस्लिम खोजने लगते हैं, खेल में भी हिंदू मुस्लिम खोजने लगते हैं। भाई आप जब से आए तब से ये क्यों हो रहा है भाई? इसके पहले भी तो होली आई है, जुम्मा होली एक बार कई बार हुई है, इतना कभी प्रोपेगेंडा नहीं हुआ तो इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई डिबेट हमें दिखा दीजिए जो 20 दिन तक 15 दिन तक इस होली के पहले इतनी डिबेटें चली हो हिंदू मुस्लिम के ऊपर में। 80-20 की बात हुई हो, यहाँ 80-20 नहीं, 80-20 मिलके 100 और 100 ने मिलके पूरे 100 ने मिलके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा था। इसी तरह सारा हिंदुस्तानी मिलके जो नफरत की राजनीति करने वाले हैं, आने वाले दिनों में उनको सत्ता इससे हटाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी इस तरह की राजनीति पर विश्वास नहीं रखता। वो होली धूमधाम से मनाना चाहता है, भाईचारे वाला होली का त्योहार। अरे खूब खाओ मीठी मीठी गुजिया और मलमल लगाओ लाल गुलाल और जोर से बोलो जोगीरा सारा रारा। आप तो बोलो हरा गुलाल, लाल कहां लगाते हो आप? होली कैसे खेले जनता महंगाई की मार। हाँ। सुन लीजिए, होली हाँ, सर, कैसे खेले जनता महंगाई की मार, राधिका जी। लेकिन चादर तान के देखो सो रही सरकार, जोगीरा सारा रारा। अरे जम के जुमले, जम के झूठ, राधिका जी, जम के ये भरमार, इतने रंग बदलते ये गिरगिट भी शर्माए यार। Radhika, you would have to come up with 2 lines today. होली में It's रंग, होली। होली में रस बांट रहे देखो होली यार, होली में रस बांट रहे देखो होली यार। अरे छोड़ो आज पुरानी बातें, होली खेलो मेरे यार, जोगीरा सारा रारा। अरे पुरानी बातों को लेके आप एक दूसरे को लगे हो, एक दूसरे की ताना मारने के लिए। होली परस्पर भाईचारे का त्योहार, मन बटाओ छूमंतर, खुशियों की बौछार, पिचकारी की रंग बिरंगी सूक्ष्म धार, लिख के लाए हो लंबी वाली आज। गुलाल की फुहार, मिटाइए मलाल अपनाइए संस्कार, होली का शुभ दिन आए बारंबार। बस ठीक है, बस अब सारा रारा। बस अब रुक जाओ। कमाल हो गया है कि आप मन का मैल ही नहीं मिटा पा रहे हो, संस्कार राधिका नहीं जी, मिटा पा रहे हो। अटैक इज ऑन यू। सारा रारा के नाम पे आप होली का त्योहार मना। राधिका जी, अटैक इज ऑन यू। रत्नाकर जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये लड़ रहा है, ओके, वो लड़ रहा है। अनुराग जी जवाब आ रहा है, रत्नाकर जी ऑल्सो इन दिस। सतीश जी आ रहा हूं सर। सबसे पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराग जी आपको भी। अब ये सारा रा करते रहिए, सारा रा करते करते टाटा टाटा टा आपको प्रदेश की जनता करती आ रही है और देश की जनता करती आ रही है। देखिए ना ऐश्वर्या जी, बहुत अजीब बात है कि होली और रमजान आए हैं तो होली पर शांति का माहौल बनाए रखने की अपीलें करी जा रही हैं। जब रमजान आता है, ईद आता है, कभी आप सुनते हैं कि हम कभी कह रहे हो सामने वालों को या हिंदू समाज कह रहा हो कि शांति की अपील रखिए? लेकिन जब भी कोई हिंदू धर्म का कोई भी फेस्टिवल आएगा तो लगातार शांति बनाए रखिए,